कर चुके हैं, अब उसके एमसीक्यू रह गए थे, PYQ। तो आज हम IGK के जो भी क्वेश्चन सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में मंडे से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ओल्ड नेम ऑफ आयुष, इट्स एस्टैब्लिशमेंट ईयर। आयुष का पुराना नाम क्या है और कब एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो आयुष का पुराना नाम जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी होता था। कब? 1995 में, 1995। तो इसका आंसर जो है बी है, और इसको अपन नोट्स में भी देख चुके हैं। सेकंड है कि आयुष के लिए भारत सरकार द्वारा समय रेखा अनुक्रम बनाए, यानी कि घटनाक्रम को तैयार करना है कि किस क्रम में कौन कौन सी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो 2014 में बनी थी, है ना? ये तो 2014 का है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये 1995 का है। WHO ग्लोबल टेलीमेडिसिन कौन जो हुआ था, वो 2023 का है ना? 22-23 का है। पहले बैक हुआ था 22 में, फिर 23 में हुआ था, है ना? ग्लोबल टेलीमेडिसिन कौन सा है? और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है वो 2003 का है। सोवा रिगवा को जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोवा रिगवा वो 2010 में हुई थी, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट इसका 19 में बना है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन 2010 में हो गई थी। इस क्रम को देखते हुए पहला आंसर बनेगा सी, फिर उसके बाद में ई, फिर ए, फिर ए के बाद में बी और फिर डी। तो ये वाला ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। फिर आए मैच द फॉलोइंग एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार अगर हम मैच करना चाहते हैं तो शेड्यूल ई जो है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस की है। शेड्यूल ई में जो है पॉइजनस सब्सटेंस है ना? जहर बेचो भली रुपया अर्न करो, ऐसे अपन याद कराते हैं इसको। और शेड्यूल टी, GMP अगर फॉलो नहीं करोगे तो फार्मेसी में ताला लग जाएगा। शेड्यूल टी जो है वो GMP से रिलेटेड है। फिर है शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड। तो शेड्यूल जो है फर्स्ट जो है लिस्ट ऑफ ऑटो राइटेटिव बुक्स का है, और सेकंड जो है शेड्यूल स्टैंडर्ड टू बी कंप्लीट का है। इस प्रकार से अपन देखना चाहें कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो यहां पर सी ऑप्शन मैच करेगा, है ना? पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का चौथा, डी का तीसरा। फिर आए आयुष मंत्रालय की इसका भी स्थापना हुई थी। तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी जब
प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद ही आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी। और 9 नवंबर ऐसे करके मैंने आपका बार बार याद कराया था कि 9 नवंबर, है ना। तो चौथे का आंसर डी है। फिर आए द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैड डिक्लेयर 21 जून एज एन इंटरनेशनल योगा डे। कब घोषित किया था? तो 2015 से अपन इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, 2014 में घोषित किया गया था और वो लास्ट दिन था 31 दिसंबर 2014। फिर आते हैं स्कीम्स पर। तो आयुर्ज्ञान जो स्कीम है वो कैसे संबंधित है? कैपेसिटी बिल्डिंग है, सीएमई। आयुर्ज्ञान में क्या कराते हैं अपन? सीएमई कराते हैं। तो पहले का आंसर तो सेकंड निकलेगा। बी जो ऑप्शन है आयुर स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य का इससे संबंधित है, पब्लिक हेल्थ। तो स्वास्थ्य जो है उसका ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इंटरवेंशन ऑफ आयुष इन पब्लिक हेल्थ एंड स्पोर्ट मेडिसिन, है ना। स्वास्थ्य का पब्लिक हेल्थ ऐसे करके अपन ने बार बार बोला भी था। फिर ऑफ बूस्ट द आयुष प्रोडक्ट सर्विस एजुकेशन एंड सर्विस ट्रेनिंग ग्लोबली। जो भी चीज ग्लोबली होगी यानी पूरे संसार में होगी उसके लिए हमने स्कीम बना रखी, कौन सी? इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, है ना। तो सी का जो है पहला आंसर पहला होगा। और वृक्ष आयुर्वेद या वृक्ष आयुष जो योजना है वो कन्वर्सन डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट है। इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा पहले का दूसरा, बी का चौथा, पहले का दूसरा, बी का चौथा, है ना। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। फिर और नेशनल आयुष मिशन नाम के अंतर्गत जो सुप्रजा योजना चलती है वह किसके लिए है? तो हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू आयुष फॉर मैटरनल एंड न्यूनेटल इंटरवेंशन। इसका आंसर बी है ना। सुप्रजा जो है मैटरनल एंड न्यूनेटल इंटरवेंशन के लिए है। फिर जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, है ना, कहाँ से पब्लिश होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से पब्लिश होती है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा। आयुर केयर होती है न्यू दिल्ली अय्या से। फिर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है कोलकाता में है। होम्योपैथी का कोलकाता में है, यूनानी का बेंगलुरु में है, योगा का न्यू दिल्ली में है, सिद्ध का चेन्नई में है। फिर आओ, फिर वो क्वेश्चन आ गया आयुर स्वास्थ्य योजना। आयुर स्वास्थ्य योजना लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आयुर स्वास्थ्य योजना में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? तो एक पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, और दूसरा है आयुष पब्लिक हेल्थ एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो बनाए जा रहे हैं वो आयुष स्वास्थ्य योजना में ही बनाए जा रहे हैं। जैसे 4 सेंटर ऑफ एक्सलेंस के बारे में अपन ने सुना था कि एक आईआईटी दिल्ली में बनाया जा रहा है, एक जेएनयू दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, एक लखनऊ में है, और रिसेंटली अभी एक भारत से बाहर भी थाईलैंड में भी बनाने का जो है न्यूज आई हुई है। फिर आए द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च स्मार्ट, है ना। स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मैनेजमेंट आयुर्वेदा रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल।
program aim to boost scientific research in priority healthcare research area through Ayurveda college and hospital। तो स्मार्ट जो है प्रोग्राम वो किसके लिए रन हो रहा है, किसके माध्यम से रन हो रहा है? CCRS के माध्यम से रन हो रहा है ना। हमारे टीचर जो है, स्टूडेंट में स्पार्क होना चाहिए, टीचर जो है स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा पढ़ते समय अपन ने बार बार बोला था। स्टूडेंट्स में स्पार्क होना चाहिए, टीचर स्मार्ट होने चाहिए। CCRS के माध्यम से कंडक्ट हो रहा है। फिर आए विच ऑफ द फॉलोइंग किट्स डेवलप्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली फाउंड अ प्लेस इन पॉपुलर टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था और कोविड के समय अय्या जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, उसके माध्यम से बाल रक्षा किट जो है बनाई गई थी कोविड से बचाव के लिए बच्चों के लिए। इसका आंसर है बाल रक्षा किट। फिर आओ 2023 का क्वेश्चन है हाउ मेनी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अभी वर्तमान में जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोला जाता है, उसके लिए पहले शब्द यूज किया जाता था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रस्तावित किए गए थे, अप्रूव किए गए थे। हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर अपग्रेडिंग एक्सटिंग आयुष डिस्पेंसरी, यानी जो पहले से आयुष डिस्पेंसरी है उनको अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम से किया गया था, NAM के माध्यम से। उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 12,500, है ना। 13 का आंसर जो है 12,500 है। फिर आप विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष with the object of making transparent system procurement, storage and distribution, quality drug supply and equipment, which the target group is farmer, trader and manufacturer and exporter। देखो, procurement, storage and distribution of quality drug supply and equipment ETC, है ना। विच टारगेट ग्रुप फार्मर, जो फार्मर को, ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर को टारगेट करती है ना। वो पोर्टल जो है, वो पोर्टल का नाम क्या है? ई चरक। जो ई औषधि है वो लाइसेंस के लिए। थोड़ी इसकी भाषा टिपिकल है और इसकी भाषा पढ़ने पे समझ में आता है कि ये बात जो है क्या के लिए हो रही है ना। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रग सप्लाइड एंड इक्विपमेंट के लिए हो रही है। और अगर लाइसेंस की बात की जाती है, लाइसेंस के लिए होता है ई औषधि। थोड़ा कंफ्यूजिंग भाषा, स्पष्ट भाषा नहीं, इसलिए आंसर अपन को ध्यान रखना, चरक निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इन डिजिटल फॉर्मेट। इसके लिए बनाया प्रिवेंशन ऑफ बायोपायरेसी। इसके लिए पोर्टल है TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। Here I am, which of the following scheme come established the super specialty hospital day care in medical tourism, है ना। सुपर केयर जो है हॉस्पिटल किसके माध्यम, कौन सी स्कीम के माध्यम से खोले जा रहे थे? चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के माध्यम से खोले जा रहे हैं। फिर और आयु 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CCRS के द्वारा विकसित किया गया है। फिर और निम्नलिखित में कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की पहल नहीं है ना। बाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन, आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु।
आरोग्य सेतु नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ के माध्यम से था, आयुष के माध्यम से नहीं था। वो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया था, आयुष के द्वारा नहीं था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया था। फिर आयुष मंत्रालय के प्रथम कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? तो आयुष मंत्रालय के प्रथम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कैबिनेट लेवल के मंत्री जो है श्री सर्वानंद सोनवाल जी थे। उससे पहले राज्य मंत्री थे नायक जी, ये कैबिनेट मंत्री थे। फिर और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM कब स्थापित हुआ था? तो 2020 का मैच चल रहा है, NCICM और अपने बीच में पहले CCIM होता था, अब NCICM बन गया है। 2020 आंसर है इसका। फिर आओ जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट, आयुर केयर है ना, किसका आधिकारिक प्रकाशन है? आयुर केयर जो है वो आइया के माध्यम से प्रकाशित होता है, और त्रिमासिक है, यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली से। फिर और निम्न में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, यानी जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वो बनाया गया है ITRA जामनगर को, क्योंकि जामनगर में ही ग्लोबल टेडी मेडिसिनल सेंटर खुला है ना, ITRA को बनाया गया है। फिर निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत को चुना गया है। फिर और राष्ट्रीय सोवा रिगवा संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा जो है लेह लद्दाख में 2019 में बना है, लेह लद्दाख को घोषित किया है। फिर आए नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पासीघाट, पासीघाट में है। फिर आप प्रोग्राम लॉन्च बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट 15 मई 2020 है ना, वो योजना थी प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, वृक्ष आयुष है वो। फिर एच पर गजट नोटिफिकेशन रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो ये गुजरात PSC में आया था, इसका सही आंसर है 2025 से अब आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाया जाएगा, 23 सितंबर हर साल। इससे पहले धन्वंतरि जयंती के दिन मनाया जाता था, अब 23 सितंबर को मनाया जाएगा। फिर आज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025, तो वो थीम थी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन हेरिटेज है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन हेरिटेज जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में आता है हैदराबाद। 29 का आंसर जो है B है। गुजरात PSC में पूछा गया था, यानी PSC में भी आयुष जी के क्वेश्चन आने लग गए हैं। फिर और टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष सिस्टम है ना ऑन अगस्त 2025, तो लगभग 185 जो है बना चुके हैं अभी तक BIS है ना। टोटल नंबर जो स्टैंडर्ड डेवलप हुए हैं BIS के माध्यम से 185 हो चुके हैं। फिर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज
है ना। ICD-11 विच इज रिसेंटली लॉन्च बाय WHO डील्स विद द आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अब आ चुका है ट्रेडिशनल मेडिसिनल मॉड्यूल 2 आ चुका है अब। ICD-11 हो चुका है, चैप्टर 26 है और मॉड्यूल नंबर 2 है। फिर इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ research among Ayurveda undergraduate, a studentship program for Ayurveda research can spark program has been initiated by which of the following institute under the Ministry of Ayush। तो स्पार्क, स्टूडेंट में स्पार्क होना चाहिए और टीचर स्मार्ट होने चाहिए, बार बार मैंने आपको याद कराया है। स्पार्क जो है किसके माध्यम से रन हो रहा है, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदा साइंस CCRS के माध्यम से रन हो रहा है। 32 का आंसर डी हो जाएगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस एंड आयुर्वेदिक साइंस, न्यू दिल्ली। फिर आप इससे पहले भी पुरानी एग्जाम्स में भी आयुष जीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे ये क्वेश्चन NIA 2007 का है, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित संस्था का नाम जिसके अंतर्गत एलोपैथी को छोड़कर देश की समस्त देसी चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी को संचालित किया जाता है, उसका नाम क्या है, आयुष। आयुष 2003 में बन गया था, 2007 में क्वेश्चन आ गए। फिर आओ, फ्रॉम वेयर द आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया पब्लिश। आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से पब्लिश होती है, दिल्ली से पब्लिश होती है। फिर आयुर्वेद में निर्माण के लिए मलेरिया के लिए उपयुक्त कल्पना जो CCRS द्वारा बनाई गई है वो है आयुष 64। उत्तराखंड PG में पूछा गया था आयुष 64, ये भी आयुष जीके से संबंधित है क्वेश्चन। फिर NIA 2007 में पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMP। GMP का फुल फॉर्म क्या है, GMP का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, है ना। तो पहला आंसर सही है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम में मेडिसिन एंड होम्योपैथी ISMNH का रीनेम किस नाम से हुआ है, आयुष नाम से हुआ है। ग्लोबल गोल्डन ट्राइंगल प्रोजेक्ट कम्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। UPPSC MOCH में क्वेश्चन आया था, 3 संस्थाओं को मिला के अपन गोल्डन ट्राइंगल करते हैं। इसमें आयुष आता है, सीसर आता है और ICMR यानी, तो आयुष या CCRS भी बोल सकते हैं अपन। पहला आंसर सही है, CCRS। या आयुष भी लिखा होता तो वो भी सही था, इसके अलावा सीसर और ICMR जरूर होना चाहिए। फिर आए क्वेश्चन नंबर 39, हु कैन रिपोर्ट सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग इवेंट अंडर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी ड्रग। UPPSC MOCH 2022 में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आयुर्वेद सिद्ध यूनानी औषधियों हेतु फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत इन औषधियों के संभावित अहित प्रभाव यानी एडवर्स इफेक्ट को कौन रिपोर्ट कर सकता है। एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एनीवन फ्रॉम पब्लिक हु इज नॉट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, पब्लिक जो कंज्यूमर है वो भी कर सकता है ना, वो भी कर सकता है। अपन ने पढ़ा था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल्स कर सकते हैं और कंज्यूमर भी कर सकता है। तो कोई है ना, पब्लिक में भी कोई व्यक्ति कर सकता है। फिर आओ, क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल फॉर इंडियन मेडिसिनल प्लांट पुस्तक के प्रकाशक कौन है। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ इंडियन मेडिसिन प्लांट है वो ICMR के द्वारा प्रकाशित बुक है।
ICMR के द्वारा प्रकाशित बुक है। ये भी AIPGT में नहीं आया है, ये AIPGT से पहले 2016 का क्वेश्चन है, NIA जामनगर के एग्जाम में आया है। फिर आयुष विभाग के अंतर्गत भारत में कितने WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन कोलैबोरेशन सेंटर हैं? तो ये 2016 का क्वेश्चन था, उसमें ग्लोबल, भारत को ग्लोबल मेडिसिनल सेंटर नहीं घोषित किया गया था। तो पहले कोलैबोरेटिव सेंटर्स होते थे, जिनकी संख्या 3 थी, NIA जामनगर और, है ना, 3 थी संख्या उस समय। There are substances added to food in mentioned under the chapter of Food and Safety Standard Regulation 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें चैप्टर 3 जो है उसमें है सब्सटेंस एडेड। फिर और डाटाबेस ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है? तो डाटाबेस जो है वो CCRS के माध्यम से प्रकाशित होता है, डाटाबेस ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट। फिर आए UPSC MO 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको अपन मैच करना है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान जो है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान जो है नेचुरोपैथी का पुणे में है। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है। यूनानी का जो है बेंगलोर में है, सिद्ध का चेन्नई में है, और होम्योपैथी का कहाँ है? कोलकाता में। या तो राष्ट्रीय प्राकृतिक होना चाहिए था या राष्ट्रीय आयुर्वेद होना चाहिए था। तो प्राकृतिक अगर लिखा है तो यहाँ पर जयपुर के स्थान पे क्या लिखना चाहिए था अपन को? पुणे। नेचुरोपैथी का कहाँ है? पुणे में। टाइपिंग मिस्टेक है ये, नेचुरोपैथी का पुणे में है। तो पहले का चौथा, है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर और निम्न में से किस राज्य में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है? तो जो माइन्यूट पॉलीथीन होती है उन पर प्रयोग जो है सभी जगह लगा हुआ है। जो पतली पन्नी होती है उनमें सब जगह रोक लगी हुई है, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल, महाराष्ट्र, सभी जगह लगी हुई है रोक। फिर और 24 मई 2003 में नवीनतम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला था जामनगर, दूसरा जो 2003 में चालू हुआ है वो जोधपुर है ना। जोधपुर सेकेंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनी थी। फिर सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन मेडिसिन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1971 में। पहले CCIM नाम की संस्था होती थी, अब NCISM हो गया है 2020 से, है ना, 2020 से NCICM हो गया है। फिर इंडियन सिस्टम ऑफ होम्योपैथी वाज रीनेम डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष कब बना? 2003 में। आयुष बना है 2003 में। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट पास्ड इन द ईयर। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? ये पारित हुआ है 1954 में, शुरू से चला आ रहा है। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बाच लॉन्च इन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ था। फिर विच कंट्री हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन, है ना, सबसे ज्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन इंडिया में ही है।
फिर अब भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था, कब दर्ज हुआ था? तो पहला केरल में हुआ था और 30 जनवरी 2020 को हुआ था, है ना? कोविड-19 लास्ट में आ गया था, 30 जनवरी 2020 में दर्ज हुआ था, है ना? मार्च आते-आते तो लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया था। तो ये से सारे क्वेश्चन आयुष जीके के जो हमें देखने थे, है ना, इम्पोर्टेंस था, इसको अपन कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो है जो मॉक टेस्ट लेते हैं उसमें के इस बार केवल आयुष जीके के का ही मॉक टेस्ट होगा पूरे 150 क्वेश्चन का, संडे को। और इंटरनेशनल योगा डे अभी सेलिब्रेट किया जाना है, उस कारण से क्लासेस थोड़ी जो है कंटिन्यूस नहीं हो पाएंगी। सेकंड क्लास आज की नहीं रहेगी और कल भी क्लासेस नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्लासेस जो है वो मंडे से वापस से लगेंगी, है ना? मतलब कल ऑफ रहेगा। एआईपीजीटी कल परसों एग्जाम है नीट की, उसके बाद ही डेट आएगी। नेक्स्ट क्लास मंडे से होगी अगर पढ़ेंगे अपन। एआईपीजीटी अभी नहीं आया है, जब भी आएगा उससे आपको 45 दिन या 60 दिन मिलेंगे। संडे को मॉक टेस्ट होगा जिसमें आयुष जीके के क्वेश्चन रहेंगे। योगा डे सेलिब्रेशन स्टार्ट। ग्लोबल टेडी मेडिसिनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसी का है वो। नोट्स में है।